नमस्कार, मैं आपके साथ वंदना राठौर। आप देख रहे हैं रोजगार डायरी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमें खुशी है कि रोजगार डायरी अब भोपाल मध्य प्रदेश और रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रत्येक गुरुवार नियमित रूप से प्रकाशित हो रही है। रोजगार डायरी में आपको मिलती है सरकारी नौकरियों की नवीनतम भर्ती, प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी, करंट अफेयर्स, सामान्य ज्ञान, करियर मार्गदर्शन, शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, कृषि। किसान भाइयों, डीएपी को कहो अब बाय बाय, क्योंकि आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं डीएपी का बाप। ये है प्राकृतिक खाद। ये प्राकृतिक सुपर रॉक आपके खेत के लिए क्यों जरूरी है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसकी बनाने की विधि भी बताना चाहता हूँ। इसको बनाने के लिए हम बेड विधि से केचुआ खाद तैयार करते हैं। केचुआ खाद को फिर इस सीविंग मशीन के द्वारा छाना जाता है। यह है फास्फोरस, जो पौधे को मजबूत बनाता है और फास्फोरस की मात्रा को पूर्ण करता है। यह है बेंटेनॉइड, ये पौधे की जड़ों में पानी की मात्रा को बढ़ाता है। यह है माइकोराजा, जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। किसान भाइयों, यह है पोटेशियम ह्यूमेट, जो पौधे की पैदावार को बढ़ाता है। फिर हम इन सभी के मिश्रण को इस मिक्सर में डालते हैं। अब इस मिश्रण को तैयार करके हम पैलेट मशीन में डालते हैं दानेदार शेप के लिए। फिर ये हमारी दानेदार जैविक खाद बनकर तैयार होती है। जी किसान भाइयों, इस खाद को तैयार करने के लिए हम कृषि वैज्ञानिक का मार्गदर्शन और सहयोग से इसे तैयार कर रहे हैं। किसान भाइयों, ये प्राकृतिक खाद 1 एकड़ में 50 किलो पर्याप्त है। किसान भाइयों, डीएपी खाद के लिए यहाँ वहाँ भटकना बंद करो, इस प्राकृतिक खाद का उपयोग करो और अच्छा मुनाफा पाओ, अच्छी पैदावार लो। किसान भाइयों, ये प्राकृतिक सुपर रॉक की जो खाद है वो मैंने मेरे खेतों में डाला है। इससे फसल बहुत अच्छी बनी हुई है। ये आप अपने खेत में उपयोग करके देखें, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ये बिल्कुल प्राकृतिक है, इसमें कोई रासायनिक पदार्थ नहीं है। तो अब आपको डीएपी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। डीएपी जिस हिसाब से फायदा देता है, हमारा जैविक खाद उससे ज्यादा फायदा देगा और जमीन के में पोषण बनाए रखेगा, जमीन की उर्वरकता शक्ति को बढ़ाएगा। किसान भाइयों, आप भी जैविक खाद को लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने राजनिवास में उपराज्यपाल से मिलने के लिए समय मांगा। इस पर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, दिल्ली में भाजपा की सरकार को 1.5 साल हुआ है और इसमें दिल्ली में 4 घोटाले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य घोटाला 650 करोड़, साइकिल घोटाला 90 करोड़, चावल घोटाला और स्कूल ट्रस्ट के अंदर घोटाला। और आज हमारे कई विधायक सभी साथी यहाँ आए हुए हैं क्योंकि हम बार बार उपराज्यपाल से बार समय मांग रहे हैं। दिल्ली में जो एसीबी है वो एलजी साहब के पास है, पुलिस भी एलजी साहब के पास है, तो जांच होगी कैसे जब राज्यपाल जांच ही नहीं कराएंगे। तो हमने राज्यपाल को चिट्ठी लिखी कि आप हमें समय दीजिए और इस मामले पर जांच कराइए। जो साइकिल दिल्ली सरकार 7,000 में ले रही है वो हम 4,000 में खरीद कर दिखा दिए, तो इनकी साइकिल तो 3,000 में आनी चाहिए थी। हर गरीब परिवार को चावल मिलता तो वो 28 रुपए किलो चावल मिलता है। आज दिल्ली में स्वाइन फ्लू है, अस्पताल में दवाइयों की कमी है, ना डॉक्टर मिल रहा है। तो ये जो लूट, इसके बारे में कौन बात करेगा। तो आज हम बात करने आए हैं और आज हम घर से निकल गए हैं। तो उपराज्यपाल कह रहे हैं कि हम 1 तारीख को मिलेंगे, तो हम 1 तारीख को 4:30 बजे अब आएंगे। देखिए, अभी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 1.5 साल हुआ है, 1.5 ईयर्स, और इसमें दिल्ली में 4 करोड़ों रुपए के घोटाले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य घोटाला 650 करोड़, साइकिल घोटाला 90 करोड़, चावल घोटाला और एसएस मोता सिंह स्कूल के ट्रस्ट के अंदर घोटाला। और आज हमारे कई विधायक साथी आप देख सकते हैं, अजय भाई भी हैं, सुरेंद्र जी भी हैं, सोमदत्त जी हैं, सुबेर भाई हैं, कुलदीप भाई हैं, संजीव भाई हैं, जनरल भाई हैं, वीर सिंह दिंगान जी हैं। सब साथी यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि बार बार एलजी साहब से समय मांग रहे हैं, मगर एलजी साहब मिलने का समय नहीं दे रहे। दिल्ली में जो एसीबी है वो एलजी साहब के पास है, विजिलेंस है वो एलजी साहब के पास है, पुलिस जो है वो एलजी साहब के पास है। तो इंक्वायरी होगी कैसे अगर एलजी साहब इंक्वायरी ही नहीं कराएंगे। तो हमने एलजी साहब को चिट्ठी लिखी कि भाई आप हमें समय दीजिए और इस मामले पे इंक्वायरी कराइए। ये तो साफ दिख रहा है, जो साइकिल दिल्ली सरकार 7,000 रुपए की खरीद रही है लगभग, वो हम 4,000 रुपए की खरीद के दिखा दी हमने। तो इनकी साइकिल तो 3,000 रुपए में आनी चाहिए थी। तो खुल्लम खुल्ला करोड़ों रुपए की बच्चियों की साइकिल के अंदर लूट हुई है। 3 करोड़ 10 लाख किलो चावल आया दिल्ली के गरीबों का, और वो दिल्ली के गरीबों को मिला नहीं, वो हरियाणा में जाके किसी सेठ साहूकार के यहाँ बेच दिया। तो वो चावल कहाँ गया? हर गरीब परिवार को अगर वो चावल मिलता तो हर परिवार को 28 किलो चावल मिलता।
28 किलो हर गरीब परिवार का चावल लुट गया और हरियाणा में बिक गया, उसके ऊपर कोई जांच नहीं हो रही है। आज दिल्ली के अंदर स्वाइन फ्लू है, त्राही त्राही मची हुई है, अस्पतालों में जाओ ना दवाई है, ना इंजेक्शन है, ना जो है डॉक्टर मिल रहा है। 100 करोड़ की दवाई 400 करोड़ में खरीदी, और जो 400 करोड़ में खरीदी वो भी अस्पताल तक नहीं पहुंची। तो ये जो लूट है इसके बारे में कौन बात करेगा। तो आज हम आए थे, अब एलजी साहब ने जब हम घर से चल दिए, हमने अपनी वीडियो डाल दी कि भाई साहब हम चल रहे हैं और सब लोग अपना काम छोड़ के आए, तो अब एलजी साहब कह रहे हैं कि हम 1 तारीख को मिलेंगे 4 साढ़े 4 बजे। तो बहुत अच्छी बात है, हम 1 तारीख को भी आएंगे 4:30 बजे, मगर पहले ही समय दे देते तो अच्छा था। हमारा भी समय खराब नहीं होता है, पुलिस वालों का भी समय खराब नहीं होता। आप सब लोग अब 1 तारीख को 4:30 बजे आइएगा, ठीक है। स्वास्थ्य और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार एक ही स्थान पर। यदि आप किसी शासकीय विकास विभाग, संस्था, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, उद्योग या सामाजिक संगठन से जुड़े हैं तो अपनी उपलब्धियां, समाचार, शुभकामना, संदेश या विज्ञापन रोजगार डायरी के माध्यम से लाखों पाठकों तक पहुंचा सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा अपने सुझाव कमेंट में अवश्य दें।